हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो है 2000 रुपया की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगी। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे आप सेकंडों में हल कीजिएगा। तो आपका राशि जो दिया गया है नहीं 2000 आप क्या है मूलधन है, जिसको आप प्रिंसिपल जानते हैं, और 2 वर्ष के बाद यही राशि कितना हो जाता है, तो हो जाता है 2400 कितना हो जाता है 20 रुपया। ही क्या हो गया आपका अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया। अब देखिए दोनों के जहां तक अगर कैंसिल आउट होगा वहां तक सबसे पहले आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इस 0 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा 100 बार में 100, और ये कितना हो जाएगा 1 2 1। अब क्या करना है, वर्ष जो टाइम जो दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष टाइम दिया गया है तो इस तरीका से इसको रूट अंडर कर देना है। और जब रूट अंडर कर दीजिएगा, इसको अगर रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 10, और ये कितना आपका चलाएगा 11। ये जो आ गया आपका 10 और 11 के जो रेशियो में आया, ये जो रेशियो आया आपका 1 वर्ष के चलाता है, ठीक है। कितना वर्ष के चलाता है 1 वर्ष। यही कॉन्सेप्ट है आपका, जब इस तरीका से कीजिएगा तो कितना वर्ष का चलाएगा 1 वर्ष। और 1 वर्ष के जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका दोनों के डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि CI कहिए या क्या कहिए SI कहिए, ठीक है। SI या CI कहिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, 1 होगा ना। अब इसी को परसेंट में निकालिएगा तो कितना निकाल सकते हैं 1 बटा कितना कर दीजिए 10 और इंटू कर दीजिए 100। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यही कितना आपका चलाएगा 10%, ठीक है। अब क्या करना है, पेपर में इतना तो हम समझने के लिए बोले, दोनों के कैंसिल आउट कर दीजिए डायरेक्ट 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 11, 1 बटा 10 और 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट में आपका चलाएगा, वही चलाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र क्या है। तो अब देखिए पुत्र की उम्र बताना है, तो पुत्र की उम्र आपको बताना है, तो कैसे हम लोग बिना x के इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस तरफ ले लेते हैं पिता, ठीक है, और इस तरफ ले लेते हैं पुत्र। तो मान लेते हैं पिता अगर 1 वर्ष का होगा मान रहे हैं, तो पुत्र कितना होगा 3 होगा ना, 3 गुना है यानी कि 10 वर्ष के होगा पुत्र, तो पिता कितना वर्ष का होगा 30 वर्ष का। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए लेकिन कंडीशन क्या है, 15 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितना हो जाता है दुगनी हो जाता है। तो हमेशा जब भी होगा तो आप दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, पिता जब भी होगा तो बड़ा होगा ना, ये आप जान रहे हैं वैसे भी। तो देखिए तब पुत्र क्या हो जाता है 15 वर्ष बाद 1 से कितना हो जाता है, फिर पिता ही कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। लेकिन ऐसा कंडीशन कभी होता नहीं है। जितना उम्र आपका पिता के आपसे बड़ा है वो हमेशा उतने ही बड़ा रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन दुगना तिगुना उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ दोनों जगह अगर हम लोग यहाँ देखिएगा तो ये दोनों के पिता और पुत्र में दोनों क्या कितना का अंतर है, तो यहाँ 2 का है, ठीक है। कितना का डिफरेंस है 2 का। इस दोनों में अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस दोनों का कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना चला रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ 1। तो ऐसा कभी होगा नहीं होगा। अब इसको दोनों के सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करना होगा तो इसमें इससे इंटू 1 से कर दीजिए, और इसमें कितना से वो इंटू कर दीजिएगा 2 से। तो 1 से इंटू 3 में कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 3। 1 से कीजिएगा 1 में तो इंटू कितना चलाएगा 1 ही आएगा। तो इसमें अगर 2 से इंटू हम लोग करते हैं और इसमें भी कितना से इंटू करेंगे 2 से, तो जब 2 से इंटू कीजिएगा तो यहाँ कितना चलाएगा 4, और यहाँ कितना चलाएगा 2। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब देखिए समझिए, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब दोनों के यहाँ से यहाँ तक ले अगर डिफरेंस देखते हैं तो 15 वर्ष बाद भी कितना रहेगा 1 होगा ना, और यहाँ से भी यहाँ तक देखते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो 15 वर्ष बाद तो 1 इक्वल टू यही जो वैल्यू दिया गया है, यही दे दिया गया है कितना वर्ष
तो 15 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है पिता किसका उम्र पूछा गया है, पुत्र का उम्र, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 15। तो आपका पुत्र के उम्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है पिता का उम्र कितना होगा तो कितना 3 इक्वल टू निकाल देते, तो 3 इक्वल टू निकालते तो कितना चला था 45 वर्ष। हो रहा है तिगुना ना इसका। अब इस कंडीशन में देखिए अगर आपसे 15 वर्ष बाद भी पूछ सकता था, यहाँ भी पेपर में क्वेश्चन बन जा सकता है कि 15 वर्ष बाद, तब 15 वर्ष बाद डायरेक्ट कितना आप कीजिएगा, तो इसमें पिता के गुना कर दीजिए 15 से 4 तो 60 वर्ष हो जाएगा ना। अब पुत्र का कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद, तो 30 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं, दोनों के हर जगह जब भी रहेगा तो पिता और पुत्र में उम्र का अंतर जो रहेगा सो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं कि कितना बड़ा है 30 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ अगर 15 वर्ष भी बाद अगर निकालिएगा तो कितना वर्ष बड़ा होगा 30, क्योंकि ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना 30 होगा ना। समझ रहे हैं, यानी पिता 60 और पुत्र 30 वर्ष का ही डिफरेंस आएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे इजी वे में बना सकते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए, अगर समझ गए तो, नहीं समझ गए तो और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए, क्योंकि यह प्रश्न जो है जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट हुआ होगा और आपको भी अगर आप प्रैक्टिस सेट बताते होंगे, सोल्व करते होंगे, उसमें भी मिला होगा। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे, तो कितना मित्र है 10 से कम एक ले लेना है कितना 9 और बटा में कितना कर देना है 2। ठीक है, अब यही कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना ही आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। कितना बार हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिलाने के अगर संख्या निकालना है तो हमेशा एक इसका फॉर्मूला भी होता है n इंटू n माइनस 1 बटा में कितना 2। हाथ मिलाने के संख्या इक्वल टू, ठीक है, या उपहार के संख्या इक्वल टू होता है भी। तो आप यही समझिए n इंटू n माइनस 1, तो यही कितना 10 गुने 9 बटा में कितना कर देना है 2। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना चला है आपका 45 यानी 45। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो संख्या होगी। देखिए इस टाइप के प्रश्न को जब भी पेपर में आपको सोल्व करना है तो बाई ऑप्शन करना है। अब देखिए समझ जाइए, सबसे पहले गुणनफल से ही ले लीजिए, इसका प्रोडक्ट से ही कि आप लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए 7 और 6 में अगर गुना कीजिएगा तो दोनों का गुणनफल कितना चलेगा आपका 42, आना चाहिए कितना 266। अगर इस दोनों के अगर गुना करते हैं तो समझ जाइए, इसको गुना करते हैं तो आप जानते हैं, तो पहाड़ा अगर इक्वल टेबल अगर जानते हैं तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 81 हो जाएगा, तो ई तो आपका होगा नहीं, 1 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। अगर इसमें गुना करते हैं, अगर 14 में 7 से या 7 में तो ऐसे यूनिट डिजिट भी करते हैं तो सच्चों को कितना चला था 28, 8 तो आ नहीं रहा है, आना चाहिए था लास्ट में कितना 6। अगर इस दोनों के अगर गुना कीजिएगा तो कितना 9 चौक को 36 चलाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। एक बात और फिर से समझिए, समझना क्या है बोले सो समझिए। देखिए दोनों के हम लोग गुना किए, तो दोनों के गुना किए तो कितना आपका चलाएगा 42। ठीक है, 42 आएगा, आना चाहिए कितना 266, होगा नहीं। इस दोनों में सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, दोनों के इकाई अंक चेक करना है। तो 7 और 3 में गुना करेंगे तो कितना चलाएगा 21, यानी कि यूनिट अंक कितना आना चाहिए इकाई अंक, एक भी नहीं होगा। अगर इस दोनों में अगर करते हैं इकाई अंक तो सच्चों को कितना होगा 28, तो 8 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर इस दोनों में अगर गुना करते हैं तो 9 चौक को कितना चलाएगा 36 जो है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अब देखिए थोड़ा चेक कर दीजिए, डायरेक्ट इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग कि इस दोनों के योग कितना आना चाहिए, तो 500 कितना आना चाहिए 57। तो आप जानते होंगे 19 के अगर स्क्वायर जानते होंगे, वर्गों का योग बोला है, तो 19 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलेगा, तो आप कहिएगा 361। इसी तरह से 14 के अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना चलेगा 196। अब जोड़ लीजिए तो यही चलेगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, यही आपका चला है 557। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। इस तरीका से इस टाइप के प्रश्नों को आपको सेकंडों में बाई ऑप्शन सोल्व करना है। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्नों को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए।
तो प्रश्न जो दिया गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या बताना है। तो आपको सबसे पहले भी आप जानते होंगे कि एवरेज में जो दिया जाता है, औसत जो रहता है वो बीच वाला संख्या रहता है। कहाँ वाला संख्या रहेगा? बीच का संख्या। जैसे आपसे पूछेगी क्रमागत यानी लगातार, जैसे 1, 2 और 3, इसका एवरेज यानी औसत क्या होगा? तो औसत कितना आपका चलाएगा? 2। ठीक है, बीच वाला संख्या होता है। इसी तरह से दे दे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, लगातार संख्या आपका दे दिया गया है। लगातार जब संख्या दे दे तो इसमें भी क्या है आपका? सम संख्या लगातार है ना, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका भी एवरेज कितना हो जाएगा? बीच वाला संख्या हो जाएगा। इतना आप समझ गए? अब इतना समझ गए तो समझिए कि 20 जो है से क्या है आपका? बीच वाला संख्या है, यानी कि बीच संख्या 7 संख्या। तो इसके पहले भी कितना संख्या होगा? 3, और इसके बाद भी कितना संख्या होगा? 3 होगा ना। तो हम लोग के सबसे बड़ा संख्या, तो इस तरफ हम लोग चलेंगे तो 20 के बाद कितना हो जाएगा? 21, 21 के बाद 22, और 22 के बाद कितना होगा? 23। तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना चलाएगा? 23, 23। इसी तरह से आपको अगर पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या जब निकालना हो तो इसमें कितना चलेगा? यहाँ 19 होता है, यहाँ 18 होता है, यहाँ कितना हो जाता है? 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 हो जाता है, और सबसे बड़ी संख्या क्या आपका हो जाएगा? 23। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लगा, समझ में ना आया, तो कमेंट करके आप पूछिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेके आपको और अच्छे तरीका से हम समझाने के कोशिश करेंगे। वैसे तो हम समझा दिए हैं कि आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।